किताब शरिया के अंदर इमाम आजुर्री ने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रिवायत की है, जिसको हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। हदीस नंबर 2057 है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा हादसा फी उम्मती अलबेदा, जब मेरी उम्मत के अंदर बद अकीदगी कई किस्म की आ जाएगी। इज़ा हादसा फी उम्मती अलबेदा, मुख्तलिफ किस्म की बिदतें यानी बद मजहबियाँ, बद एतकादियाँ उम्मत के अंदर आ जाएंगी। और खुसूसन फिर एक का जिक्र किया, फरमाया वशोतिमा अस्हाबी, और मेरी उम्मत में जब मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को गालियाँ देने का अमल माअज़ल्लाह शुरू हो जाएगा। जब ये जमाना आ गया कि मेरे असहाब पर सब्बो शतम किया जाने लगा, तो फरमाया फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु, फिर लाजिम है आलिम पर कि वो अपने इल्म को जाहिर करे, यानी गालियों के मुकाबले में ये किरदार ये अदा करे। क्योंकि हमारे नजदीक तो सारी हस्तियां इस्लाम की, खा वो सहाबा हों या अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हों, सब मुहतरम और मुक़द्दस हैं और हमारा ईमान है। हम ये तो कर नहीं सकते माज़अल्लाह, बल्कि सोच भी नहीं सकते कि वो सहाबा को गालियां दें, तो हम किसी और हस्ती के बारे में माज़अल्लाह कोई नाज़ेबा लफ्ज़ बोलें, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन लाजिम है, फर्ज है आलिम पर कि वो इल्म को जाहिर करे। कौन सा इल्म? जो कुरान में है, जो हदीस में है, जिसमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की अज़मत और शान है। आलिम पर लाजिम है चुप ना बैठे, वो तकरीर करे कि जिससे सहाबा पर की जाने वाली तनकीद का जवाब आ जाए, जिससे सहाबा के खिलाफ माज़अल्लाह जो सब्बो शतम किया जा रहा है उसके सामने बंद बांधा जाए। और इसका काम इजहारे इल्म है, ये इसका मुकल्लफ है। आगे कितना असर होता है ये अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन जब इसने इजहारे इल्म कर दिया, इसने कुरान और सुन्नत पढ़ के सुना दिया, तो कल क़यामत के दिन इसकी हाजिरी लग जाएगी कि ये उस वक्त खामोश नहीं रहा, बल्कि ये बोला। अगरचे बोलना कई वजूह से महंगा पड़ रहा था, अगरचे बोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ के, सरकार की लगाई हुई ड्यूटी समझ के कि तुम मेरी उम्मत के आलिम हो और मेरे सहाबा को सबो शतम किया जा रहा है, तो लिहाजा तुम इल्म का इजहार करो, तुम बोलो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे माहौल में जो चुप रहा, फमन लम यफ़अल, सहाबा को गालियां दी जाती रही और ये मस्त रहा, ये खामोश रहा, इसने तहरीरन तकरीरन किसी लिहाज से रद्द ना किया, गाली देने वालों को जवाब ना दिया, तो फिर इसकी वईद क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फमन लम यफ़अल ज़ालिका मिनहुम, उलमा में से जिसने सब्बो शतम करने वालों के जवाब में सहाबा के फजाइल बयान न किए, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत। वो जो सारे जहानों की रहमत हैं, वो ऐसे शख्स के लिए ये लफ्ज बोल रहे हैं जो खुद सब्बो शतम नहीं करता, मगर सब्बो शतम करने वालों को जवाब नहीं देता, सहाबा पर तनकीद करने वालों को जवाब नहीं देता, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तौहीन करने वालों को जवाब नहीं देता, खामोशी की पॉलिसी उसने इख्तियार की हुई है। फरमाया फमन लम यफ़अल ज़ालिका, अगर उसने इजहारे इल्म न किया, फ़अलैहि लानतुल्लाह, पहले नंबर पर उस शख्स पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, और फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमाइन, और सारे इंसानों की लानत। इस बुनियाद पर कि वो मुहाफ़िज़े नामूसे सहाबा क्यों नहीं बना, जब सहाबा पर शतम किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है, और इसी हुक्म है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये इल्म का इजहार करे, क्योंकि सच्चे इल्म के अंदर रोशनी है कुरान और सुन्नत में, जिससे सहाबा की अजमत और उनका दिफा किया जा सकता है। तो जो ऐसा काम नहीं करता, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर इतने नाराज हैं, वो जो सबको शतम कर रहे हैं उन पर कितने नाराज होंगे, ये जो खामोश बैठा है इस पर इतने नाराज हैं। फरमाया फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन्नास अजमाइन, इतनी नाराजगी फरमाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अब दूसरी तरफ देखो कि जो फिर सहाबा अलैहिम रिदवान के लिहाज से जब वो जमाना आ जाए, जब सबो शतम किया जा रहा हो और तनकीद की जा रही हो, और जो जान हथेली पे रख के उनका जवाब दे, उस सबो शतम और तनकीद के मुकाबले में हक बयानी करे और कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करे,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कितने खुश होंगे कि इसने इल्म को जाहिर किया और सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया। यानी ये चूंकि फितन में से एक फितना मुस्तकिल था, इसका जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुसूसी तौर पर इस हदीस में किया। अगरचे ये जिहाद दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि माज़ अल्लाह खुदा न खास्ता अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ अगर कोई खुदा न खास्ता सब वो शतम करे तो उस वक्त भी आलिम पे फर्ज है कि अपने इल्म को इजहार करे, इल्म को जाहिर करे, वरना उसके लिए भी यही वईद होगी। लेकिन तारीख के अंदर अक्सर जो जमाने गुजरे हैं और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद फौरन एक फितना जो है वो शुरू होने वाला था और आज मुसलसल कई हुकूमतों की शक्ल में वो मौजूद है। नबी अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद पर बार बार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया, क्योंकि यही वो नहरें हैं, यही इस्लाम के रावी हैं, यही कुरान के रावी हैं, यही दीन के रावी हैं। अगर माज़अल्लाह यही मशकूक हो गए तो दीन मशकूक हो जाएगा, यही मशकूक हो गया माज़अल्लाह कुरान मशकूक हो जाएगा, तो काफिरों का मकसद पूरा हो जाएगा। इस बुनियाद पर इनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर हुक्म दिया।